अब्बू, आप बच्चों के लिए परेशान हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं और अम्मी बहुत परेशान हैं। इस वक्त वो कहाँ निकल कर गई होंगी? बहुत समझदार है वो। हमारे घर में हम सबको लाइन में रखकर बहुत कुछ कर सकती है। अब्बू प्लीज, आप मेरी तरफ देखिए। बच्चों फोन भी नहीं उठा रही है। अल्लाह ना करे उनके साथ कोई तो हादसा। मैं क्या करूं? जो उसका नसीब। ये जो पोला आपने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ, उससे बाहर निकल के सोचिए। आपको आखिर बच्चों की फिक्र क्यों नहीं है? जो बेटी बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए लम्हा भर ना सोचे, बाप को उसकी फिक्र होनी चाहिए। हेलो बच्चों, कहाँ हैं आप? आप घर पहुंच गई? गॉड, आप अच्छा रेस्ट करें, मैं अम्मी को बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, ये दोनों तो एक दूसरे को इतना पसंद करते थे। सादिया इतना चाहती थी उसे कि मैं उसे नजर ही नहीं आया। तो आज ये सब क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कहाँ है? अपने कमरे में होंगे, सो रहे हैं शायद। अरे सुंबुल, ये बर्तन उठा के तो किचन में रख दो। मैं आऊंगी सारे काम खुद ही करूं। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? कल रात को पहली दफा मेरा और साहिर का झगड़ा हुआ है आपकी वजह से। अच्छा, क्या कहा साहिर ने? आपका भाई है, आपकी तरफदारी कर रहा था। तो ये बात तुम्हें भी तो समझनी चाहिए कि वो मेरा भाई है, मेरी ही तरफदारी करेगा ना। आइंदा कुछ भी कहने से पहले ये बात ध्यान में रखना। इतने दिनों बाद घर गई थी, कैसे थे सब? सब ठीक था ना? जी सब ठीक थे। अम्मी तो देख के मुझे बहुत खुश हो रही थी, और जुबी तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। और तुम्हारे वालिद? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसे यहाँ रुके कहीं नहीं जा सकती ना, तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ। बाहर निकालो इसे। उनसे मुलाकात हुई? जी वो भी ठीक थे। लेकिन तुम वापस क्यों आ गई? तुम सिर्फ दो बहनें हो, शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं, और आज तो उसकी मायूं है। मैं ऑनेस्टली समझ रही थी कि तुम रुक जाओगी। सब रोक रहे थे मम्मी, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वापस आ गई। और अम्मी को भी ख्याल आया कि सुंबुल तो अब नहीं है इस घर में, इसीलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। That's very nice of her. बहुत अच्छी हैं तुम्हारी अम्मी जो मेरा ख्याल करती हैं।
सादिया बीबी, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको? मम्मी आपको तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं आसिया, तुम सादिया का ख्याल रखा करो, इसको जरूरत है। आप अपना तो ख्याल रखती नहीं है। कल कितनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी कमजोर हो गई हैं। बेकार की बातें करती हो। मुझे क्या होना है, ठीक ही तो हूं मैं। चाय मिलेगी मुझे? जी। नसीम, भैया लाइटें बाहर की तरफ भी लगाओ। हाँ, ये इधर भी लगाओ ना बेटा, चारों तरफ लगाओ ये अच्छी तरह से। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ सही है बेटा, ये कुर्सियां आगे करके लगवाओ ना, पीछे रास्ता होना चाहिए गुजरने का। हाँ, इसको ठीक करो। और ये देखो कारपेट, कोई उलझ के गिरेगा बेटा, इसको सीधा करवाओ। शाबाश शाबाश। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। मुनीर, मुनीर किधर हो? बात सुनो। अगर शाम में सादिया आ गई, पता नहीं हामिद का कैसा रवैया होगा। मेहमानों से घर भरा होगा। या अल्लाह, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। क्यों नहीं आएंगे आप? मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ, अगर दिल नहीं चाह रहा तो वो अलग बात है। नहीं, दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन दरअसल अम्मी का कहना है कि शादी से पहले दुल्हन उनको मिलना नहीं चाहिए। ये आपकी अम्मी इतनी नैरो माइंडेड कब से हो गई? मैं कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़। जुबी से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना अमर। अम्मी क्या हो गया, फोन पे तो बात कर रहा था मैं। हाँ, फोन पे बात कर रहे थे, और ये भूल गए हो कि एयरपोर्ट जाना था। सेमी भाभी वहाँ इंतजार कर रही होंगी, ये फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी। हाँ, मैं बस निकलता हूँ। जी मॉम। हाउ इज दिस? अच्छा लगेगा? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगेगा। आपने मुझे सिर्फ ये ड्रेस देखने के लिए बुलाया था? नहीं, वो आज जुबी की माइयों है ना, तुमने साथ जाना होगा। सादिया की बहन का मायूं है ना, तो वो जाए। मुझे ये मायूं मेहंदी में जाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शौक है या नहीं है, जाना तो होगा। इतनी सारी मेडिसिन क्यों ले रही हैं आप? कुछ नहीं, ये पुरानी दवाइयाँ मैं ड्रॉर साफ कर रही थी तो अब नहीं यूज कर रही, पहले यूज कर रही थी। मैंने तो कभी आपको इतना बीमार नहीं देखा मामा, कि आपको इतनी सारी मेडिसिन लेनी पड़ी। हर बात में बाल की खाल क्यों निकालते हो तुम? मैंने कहा है ना, पुरानी दवाइयाँ हैं। ये लो, ठीक है? हैप्पी? फेंक दी मैंने। अब जाओ, जाकर डिसाइड करो तुमने शाम को क्या पहन कर जाना है। हाँ सुंबल मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम, आप प्लीज अफजल को भेज के मुझे पिक करवा लें। क्या बात है बेटा, मूड खराब है? आप भेजे ना उसको, मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। सुंबल आज जुबी की माइयों है, वहां जाना है। मैं कल तुम्हें बुलवा लूंगी। मॉम, मेरी फिक्र ना करें अम्मी। क्यों ना करूं फिक्र तुम्हारी? और ये ना समझना कि तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी फिक्र नहीं है, वो भी परेशान होते हैं तुम्हारे लिए। सुन रही हो ना सादिया?
जी अम्मी, मैं सुन रही हूँ। घर कैसे गई थी? उमैर को बुलाया था, वो फौरन आ गया था मुझे पिक करने। ये सारी बातें छोड़िए, आप मुझे ये बताएं कि शाम की तैयारियां हो गई हैं? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, तैयारियां तो हो रही हैं। तुम्हारे अब्बू बहुत एक्साइटेड है। तुम आओगी ना? मुझे डर भी लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कह दें। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं कहेंगे अब्बू। उन्होंने मुझे इजाजत दी थी ना आने की फंक्शन पे। मेरी ही गलती थी, मैं पहले ही आ गई। आप सारी बातें छोड़ें और आप शाम की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच के रह गई हूं मैं। जो जाल तुमने मेरे गिर्द बुना है, उसकी वजह से नफरत है मुझे तुमसे। इस तरह कैसे कह जाते हो ये सारी बातें? दिल दुखता है मेरा। तुम्हारा दिल और मेरा दिल, इस बारे में कभी सोचा है तुमने? मेरी मौत को अपने साथ मिला के मेरे खिलाफ कर दिया। ऐसे तुम कैसे सोच सकते हो? कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ जा सकती है? कभी नहीं जा सकती थी, लेकिन तुमने उन्हें बरगलाया, अपनी बातों में फंसा के मेरे खिलाफ किया। आज उनके कहने पे मैं ज़ुबी की रस्म में जा रहा हूं। वो ज़ुबी जो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी, आज उसे किसी और का होती। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, तो मेरा दर्द नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। You're looking very pretty. थैंक यू। You're welcome. इतनी देर से क्यों आए? ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। अच्छा, फ्रेश हो जाओ फिर हम चलेंगे। तो ये सारी तैयारियां इसलिए होनी थी, हाँ? एग्जैक्टली। पहले चाय पी लेने दो, आराम करने दो, फिर चले जाएंगे। ठीक है, मैं चाय बनवा कर लाती हूँ। बना कर लाती हूँ। जैसा तेरा था रिश्ता
ये यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ सब कुछ होने के बाद भी। घर जाके आराम से बात करेंगे। आँख मेरी जो नम है, तूने तोड़ा भरम है। यही तमाशे दिखाने के लिए लाई थी ना मुझे यहाँ पे। उसने स्टेज पे तुम्हारा हाथ पकड़ा। खुदा के लिए हो गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा पैर उलझ गया था और कुछ नहीं। पैर उलझ गया था या नजर? समझता हूं मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा यहाँ पे आके। अब बस बहुत हो गया। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। अभी इसी वक्त सबके सामने मैं अगर तुम्हें तलाक दे दूं तो? प्लीज उमर, खुदा के लिए क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? सादिया, सादिया तुम अंदर क्यों आ गई हो? तबीयत ठीक है बेटा? तुम तो ठंडी बर्फ हो रही हो। बैठो, बैठ जाओ, शाबाश। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उमर इसके लिए पानी लेकर आओ। मम्मी पानी पी लिया मैंने, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए अंदर आ गई। उमर तुम बाहर चलो, हम सारे अंदर आ गए, बुरा लगेगा। मैं इसको लेकर आती हूँ, तबीयत समझ जाए जरा। तुम पानी पियो पहले। हैव सम मोर। विटामिन्स ली थी सुबह? अपना ख्याल नहीं रखती हो ना, इसलिए तबीयत खराब हो जाती है। चलो जस्ट रिलैक्स। जूबी और अहमर की जिद की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाने पे मजबूर हुआ, वरना मुझे भी यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं था। बस हो गई शिद्दत। अपनी बीवी और माँ को लो और जाओ यहाँ से। भाई साहब, इतना बुरा लग रहा था तकरीब के बीच में से उठकर आ जाना, और इतनी शर्मिंदगी भी हो रही थी। मैं सिर्फ अंकल की वजह से आप लोगों को जल्दी लेकर आया। वो नहीं चाहते थे मॉम कि हम वहां पे ज्यादा देर रुकें। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। उमर, पिछली बार सादिया की अपॉइंटमेंट मिस हो गई थी। कल डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट ली है, याद से ले जाना।
पता नहीं मैं किससे इंतकाम ले रही हूँ, मेरे से या खुद से। क्यों आज उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाई? कांच के जैसा तेरा था रिश्ता, एक आहट से टूट गया है, टूट गया है। तू जो बदली बदला जमाना, मेरा खुदा भी रूठ गया है। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। बाबा तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए। पापा से बात हो गई थी। आपने काम पे नहीं जाना? सोई क्यों नहीं अभी तक? हाँ हाँ जाना है, मैं भी बस सोने ही जा रही थी। इससे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्यों? सलाम किया ना बात की, सीधी अपने रूम में चली गई। डिस्टर्ब्ड है थोड़ी सी। जाहिर है लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। वहाँ पे उसकी अम्मी होती थी, थोड़ी कंपनी रहती थी। यहाँ थोड़ी अकेली अकेली रहती है। अरे इसमें अजीब क्या है? हर लड़की ने एक दिन अपने घर में आके जाना होता है। एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। आप इसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराएं ना। अरे बाबा मैं कहाँ से कंफर्टेबल फील कराऊंगी? सुबह जॉब पे जाना होता है, शाम को आके घर के काम करने होते हैं। ना बाबा ना, तुमने शादी की है, तुम ही भुगतो। जाओ आप सो जाओ, नहीं तो कहेगी कि मैंने अपने भाई को यहाँ बिठा के रख लिया। सो जाऊंगा, आप जाएं। बंद कर देना टीवी। हाय अम्मी। अंधेरे में बैठे हो? खुश हो गए आप? आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं मैं। अम्मी फिर वही बातें। बातें तो लोग कर रहे हैं, और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी खुशी की खातिर आज मैंने क्या क्या सुना है। अम्मी मैं नहीं मानता इन फिजूल बातों को। इन लोगों के पास दूसरों पे उंगलियां उठाने के अलावा कोई काम नहीं है। अम्मी आप मेरी खुशी देखिए ना, इन लोगों की फिक्र मत करें। ये तो ना किसी के अच्छे में खुश हैं और ना ही बुरे में। ये तो वक्त ही बताएगा तुम्हें बेटा, और मेरी दुआ है कि उससे पहले तुम समझ जाओ। आज जो अज़ियत मैंने बर्दाश्त की है, ये मैं या मेरा दिल ही जानता है। सभी मेरी जिंदगी थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ना। अगर तुम चाहती तो मौत को कोई भी बहाना बना के मना कर सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना, दूसरों को अज़ियत देने का बहुत शौक है ना तुम्हें। लोगों को तकलीफ पहुंचा के खुशी मिलती है तुम्हें। वो एमर रूबी के साथ खड़ा था, उसके साथ, और तुम्हारा रवैया। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत थी तो तुम उसके साथ शादी करती। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? बस कर दो, बस कर दो।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है उमेर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, माफ करो खुदा के लिए। अरे माफी के तो तुम लायक ही नहीं हो। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, वो और जो मैं बर्दाश्त करती आई हूँ वो तुम आज भी उसके साथ। बस एक लफ्ज तुम नहीं बोलोगे। बोलूंगा बोलूंगा, तुम्हारा ये ड्रामा सारी दुनिया को बताऊंगा मैं। कीचड़ उछालना बंद करो उमेर। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है सोचकर कि तुम मेरे बेटे हो। मॉम आप यहाँ क्यों आ गए? आप अंदर जाए, कमरे में आराम करिए। आराम करूं? तुम्हारी इतनी घटिया बात सुनकर मैं आराम करूं? मॉम प्लीज लिसन टू मी मॉम, मैं आपको समझाता हूँ। तुम दोनों के इख्तिलाफात थे, तुम्हारी दूरियां थी, मैं समझ रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। You don't even realize the line you have crossed, Umair. I'm sorry, Mom. Listen to me, please. Just shut up and get out. Just go. तुम जाओ यहाँ से इस वक्त। जाओ, जाओ। सादिया, जो कुछ उसने कहा मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती। I'm so sorry। मम्मी प्लीज, आप क्यों माफी मांगती? प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करें। I don't understand सादिया, वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों नहीं मान रहा कि बच्चा उसका है? कब से बर्दाश्त करती आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा हूँ मेरे दामन में क्यों दाग लगा रहा है। मम्मी हूँ मैं। I know मैं कसूरवार है, I know that, मगर मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों कह रहा है वो ऐसा। मुझे बताओ ना प्लीज। तुम इस वक्त? बस हो गई है मेरी, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कंध को मेरे घर से लेकर जाओ आगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तू जानता था ना। पागल हो गए तुम? हाँ हूं मैं पागल। मेरा मसला नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। है ये तुम्हारा मसला? है ये? मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। जिंदगी तो तुम दोनों ने मेरी दांव पर लगाई है। तुम दोनों का मसला क्या है आखिर? हाँ? तुम दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि मैं ज़ूबी को अपनाने जा रहा हूं। एक नया ड्रामा, नया तमाशा रचाने मेरे घर पे आ गए। बस बकवास नहीं सुननी है मुझे किसी की।
सच सुनना है मुझे, सच सुनना है मुझे। सच सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं, दीदी के पास जाना। जाया इस तरह इतनी आसानी से तुम दरवाजा बंद नहीं कर सकते मेरे मुंह पे। जवाब चाहिए मुझे। तुम दोनों का मसला क्या करा? तुम दोनों के बीच में तो बड़ी चाहत थी, बड़ी मोहब्बत थी। रात को चुप चुप के मिला करते थे तुम दोनों। चाहत में दरार क्यों पड़ गई? चाहते क्या तुम? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरी माँ को चल के सब सच बकवास सुनना नहीं चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। जाऊंगा ऐसे, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। दफा हो जाए, मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो हो यहाँ से। अहमर, बेटा बाहर कौन आया था इस वक्त? कोई नहीं, कोई नहीं। मगर मुझे तो लगा जैसे बाहर कोई झगड़ा कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं, बिला वजह उठ गई आप। तुम इस वक्त नीचे क्या कर रहे थे? सोए क्यों नहीं अभी तक? कुछ नहीं, बस पानी पीने गया था। चलिए सो जाए। हाँ हाँ, मैं सो जाती हूँ। जाओ जाकर आराम करो। तो जाओ। शबा खैर। जाओ जाकर सो जाओ। और कितने दुख दोगे मुझे, और कितने दुख दोगे मुझे। मॉम ने अगर तुम्हारा साथ दिया ना, तो तुम ये मत समझना कि जीत गई हो। इस बात को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, एंड तक लेके जाऊंगा। जीत का क्या फायदा जो सब कुछ हार के। बंद करो अपने ये ड्रामे। ये मासूमाना बातें करके तुम मॉम को वरगला सकती हो, मुझे नहीं। तुम देखना, तुम्हारे इस फेक चेहरे के पीछे जो असल हकीकत है ना, ये सारी दुनिया को बताऊंगा मैं। ये जो कुछ हुआ है या हो रहा है, इसकी वजह से अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ ना, तो देखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे और सादिया के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर उमैर का सादिया पर इतना बड़ा इल्जाम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरी माँ को चल के सब क्या मतलब है इस बात का? अगर वो मेरे साथ बेवफाई कर सकती है, तो इसका मतलब वफादार उमैर के साथ भी नहीं।
तुम सोच भी नहीं सकती सादिया। खेल तो अब शुरू हुआ है। सादिया को देख के दिल बड़ा मुतमईन हुआ। कितनी तकलीफें उठाई हैं मेरी बच्ची ने। उसने क्या, हम सब ने ही उठाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आलिया अच्छी औरत है, कदर करने वाली, मोहब्बत करने वाली। और मुझे यूं लगता है कि जैसे उसने मेरी सादिया को बहू बन के नहीं बल्कि बेटी समझ के संभाला है। वैसे तो हर माँ ही चाहती है कि उसकी बेटियां खुश रहें, जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। अब खैर से तुम्हारी भी शादी होगी। मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे, तुम्हें खुश रखे। मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया घूमूं। उमैर को भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैंने उसे कह दिया था शादी के बाद अगर उमैर तुमने दुनिया नहीं घुमाई ना, मुझे फिर तुम देखना। ये क्या कह रही हो ज़ूबी?